नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज चर्चा करते हैं एक मिष्ठान फूड शेयर। एक छोटा शेयर है, 1500 करोड़ तक की कंपनी है। और हाँ, एक बात और है कि इस शेयर के बारे में या जो भी मैं शेयर बताता हूँ, मेरी कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। केवल मैं आपको इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये स्टॉक आगे इसमें क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्या हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है। अगर अगर पूरा जो फंडामेंटल आपको समझ में आए तो वीडियो एक बार लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले मिष्ठान फूड देखते हैं। तो ये क्या है कि मिष्ठान फूड लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ राइस एंड व्हीट। एक बात और है कि ये जो छोटे शेयर होते हैं इनको हम या तो 1500 करोड़ जो 1000 करोड़ से ऊपर कंपनी है, जो छोटे शेयर होते हैं तो उनमें एक तरीका होता है बाइंग करने का। वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। उनमें ये नहीं किया जाता कि हमने आज बाइंग कर ली और हम कल से ये देखने लगे कि अब ये शेयर कितना जाएगा, अब ये कहाँ तक जाएगा। इनमें एक बाइंग करने का मेथड होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है इनमें। तो वो इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका मार्केट कैप। अगर बात की जाए तो मार्केट कैप 1560 करोड़ का है। करंट प्राइस 14 रुपए की है, 14.5 रुपए की। हाई इसने लगाया है 26.4 का। उसके बाद लो इसने लगाया है 11.9 का। स्टॉक का पी रेशियो देखा जाए तो 4.1 है, 4.51 है। बुक वैल्यू देखी जाए तो बुक वैल्यू 5.18 की है। अब बुक वैल्यू पी रेशियो के सामने काफी कम पी रेशियो है, उस हिसाब में तो शेयर सस्ता लग रहा है। बुक वैल्यू जो है वो 5.18 की। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू होती है सर, जो कि अगर आप मेरे लगातार व्यूअर हैं तो बुक वैल्यू समझ रहे होंगे। बुक वैल्यू जो कंपनी के पास जो सारा कुछ टोटल एसेट्स वगैरह होते हैं उसमें से जो उसके पास देनदारी, कर्जदारी, जो कुछ भी है सारा कुछ निकाल के जो बचता है तो वो उसकी बुक वैल्यू होती है। और जो सारा कुछ निकाल दिया जाए, जो फिर उसका जो मतलब जितना उसके पास बच जाता है वो पर शेयर में वैल्यू है, इसकी बुक वैल्यू है शेयर की। तो उसके बाद डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो 0.01 की है, तो जो कि बहुत कम है। आरओसी आरओई अगर इसकी देखी जाए तो ये 88.7% और आरओई 98.7% की है। फेस वैल्यू, एक की फेस वैल्यू का स्टॉक है। पीई रेशियो इसमें दिया नहीं है। पीजी रेशियो में एक देखा था मैंने, तो इसका अर्निंग पर शेयर में पीजी रेशियो में अगर ग्रोथ ईपीएस का ये मतलब हम लोग एक कल्पना कर लेते हैं और 3 साल तक की फोरकास्टेड ईपीएस देखते हैं, अगर उसमें अगर उसका भाग दे दिया जाता है तो पीजी रेशियो निकल आता है। ठीक है सर। उसके बाद क्वार्टरली सेल्स अगर देखें 30.2% की है। क्वार्टरली प्रॉफिट है वो 3.47 का है। डेब्ट टू इक्विटी, कर्जा है नहीं कंपनी के पास। ईपीएस इसका 3.31 का है। उसके बाद रिजर्व कंपनी के पास 448 करोड़ रुपए के। पेट्रोस की स्कोर देखा जाए तो 5 का है, जो कि ठीक है। कंपनी एवरेज से एवरेज ही मानी जाएगी। 4 और 6 के बीच कंपनी एवरेज होती है। सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो 98.1% है। प्लेज परसेंटेज 0 है, इसकी कोई शेयर प्लेज नहीं है कंपनी के पास। उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर देखा जाए तो 4.51 का है। प्रमोटर की होल्डिंग 46.9% की है। अब हम इसके थोड़ा और फंडामेंटल पे चलते हैं। तो मैं आपको आज इसके बारे में सारा कुछ बताने का प्रयास करूंगा। उसके बाद अंत में ये बताऊंगा कि इस स्टॉक में क्या करना है। अगर आप लोग थोड़े ऊपर फंसे हुए हो तो क्या करना है, अगर आप लोग लेने का मन बना रहे हो तो क्या करना है, तो सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको स्टॉक के बारे में। अब थोड़ा हम देखते हैं कि इसके कुछ अच्छे पॉइंट देखें और कुछ खराब पॉइंट देखें। तो कंपनी ने कर्जा अपना कम कर लिया है, कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है और कंपनी की मीडियम सेल्स ग्रोथ जो है वो 98.1% है लास्ट के 10 ईयर से। ठीक है। उसके बाद होल्ड प्रमोटर होल्डिंग अगर देखी जाए तो इसकी ये इसके माइनस पॉइंट है कि इसमें लगभग माइनस की 1.51% से प्रमोटिंग होल्डिंग कम हो गई है। और कंपनी है हाई डेब्टर ऑफ 168 डेज। जो डेब्टर डेज हैं कंपनी के, जो देनदारी वाले दिन हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे, तो वो 168 हो गए हैं। इनको लगभग 90 के अंदर आना चाहिए और जितने कम होने चाहिए वो ज्यादा बेस्ट होते हैं। उसके बाद अगर हम एक चीज देखते हैं कि ये पीयर कंपैरिजन है सर, इसमें ये एक एफएमसीजी स्टॉक है। इसमें बरोड़ बेवरेजेज, हस्टन एग्रो, बीकाजी फूड, सब में अगर देखा जाए तो इस स्टॉक का पी रेशियो देखिए आप 4.51 का है। ठीक है सर। पी रेशियो, अब मैं थोड़ा आगे और चलूंगा तो उसमें सारा कुछ बताने का प्रयास करूंगा स्टॉक में। अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, जो 2021 से देखेंगे लगभग हम, तो जो 2020 या 22 से 158 करोड़ की जो सेल्स होती थी वो 383 करोड़ की हुई है। तो 3 साल में लगभग ये दूनी के पास ही हुई है। एक्सपेंस खर्चा भी उन्होंने उतना बढ़ाया है।
प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो 19% के मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है सर, ठीक है। तो अच्छे मार्जिन पे लेकर काम कर रही है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का देखा जाए तो पहले कहीं नेट प्रॉफिट इसमें 14 करोड़ का 11 करोड़ का होता था, जो कि अब प्रॉफिट बढ़कर लगभग 71 करोड़ तक का हो गया है। ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस भी आपका ये बढ़ के देखो 0.14 से बढ़कर 0.67 का हो गया है। उसके बाद साल दर साल भी अगर देखें तो सेल्स लगातार बढ़ी है। साल दर साल मतलब 2021 में अगर देखते हैं 650 करोड़ की, 2020 21 22 23 में जो मार्च 2018 में देखी 400 500 करोड़ की हुआ करती थी, वो अब 1300 1400 करोड़ तक आ गई है, ठीक है सर। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% मार्जिन पे काम कर रही है साल दर साल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, हम कितना मार्जिन लेके चल रहे हैं, कितना फायदा लेके चल रहे हैं, कितना परसेंटेज लेके चल रहे हैं फायदे में, पैसे जो हम कमा रहे हैं कितना कमा पा रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट देखिए, अब यहाँ से जो कंपनी पहले कोई प्रॉफिट नहीं करती थी, अब वो 346 रुपए का प्रॉफिट कर रही है। ईपीएस देखा जाए 3.31 का है। अब यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो ये देखिए आप, इसमें अब 98% तक आ गई है, 10 साल की 75% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो ये अब स्टॉक सीएजीआर देखा जाए तो 6% का है 1 साल का, और लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 99% की है, ठीक है सर। उसके बाद अब हम देखते हैं इसके कर्ज वगैरह देखते हैं तो कर्जा लगातार कंपनी कम करती जा रही है। रिजर्व कंपनी के पास 448 करोड़ के रिजर्व हैं। उसके बाद फिक्स्ड एसेट जो है कंपनी के पास वो 4 करोड़ के हैं। अदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनी ने 642 करोड़ का। अब सारी कुछ चीजें हमने देखी। अब यहाँ पे आते हैं रेशियो में, जो कि वहां पे जो डेब्टर डेज वगैरह जो बताए थे कि जो 168 दिन हो गए हैं, तो वो देखिए डेब्टर डेज जो पहले 1 दिन या 23 दिन या 124 दिन हुआ करते थे, वो अब 168 दिन हो गए हैं। डेब्टर डेज मतलब देनदारों को कितने दिनों में पैसा दे पाती है, ठीक है। इन्वेंट्री डेज क्या होता है कि जो इसके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको कितने दिनों में कैश में कन्वर्ट कर पाती है। डेज पेबल क्या होता है, कितने दिनों में पैसे देने हैं, तो वो सब ठीक आ गए। कन्वर्जन कैश कन्वर्जन साइकिल, ये पूरा एक वर्किंग कैपिटल डेज जो होते हैं, ये सारे सर ये रेशियो होते हैं, वो ये होते हैं कि कंपनी कितने दिनों में अपने प्रोडक्ट को बेच पा रही है, अपने जो काम जो कर रही है, जो भी कंपनी कोई भी काम कर रही हो, तो कितने दिनों में कितनी जल्दी से जल्दी पूरा कर पाती। मान लो देनदारों को पैसे जल्दी दे दे, काम अपना सामान जल्दी बना ले, उसके बाद उनको बेच बाच के पैसे में कन्वर्ट कर ले, उसके बाद जो उसके देनदार हैं, जो उसके बकायेदार हैं, उनको सबको दे दे, उसके बाद जो बच जाए वो उसका फिक्स में, उसके बाद जो बच जाए वो उसका लाभ हो गया। तो ये सारा कंपनी जो दिखा रही है, तो ये लगभग अब ये देखो 168 दिन है, और बाकी तो ठीक है, कैश कन्वर्जन साइकिल भी थोड़ी बड़ी है, इसको थोड़ा 90 दिनों के अंदर आना चाहिए। तो कंपनी का ओवरऑल ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन ये जो एक दो चीजें हैं ये जो बढ़ रही हैं, ये थोड़े उसके पक्ष में नेगेटिव जा रहे हैं, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 89% तक की है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग अगर देखी जाए तो प्रमोटर होल्डिंग 46.87% की है। एफआईआई ने अगर देखो तो एफआईआई ने अपना माल कम कर दिया है और पब्लिक ने अपना माल बढ़ा दिया है। सर जहां भी पब्लिक की एक कमी होती है कि जहां भी उनको छोटा शेयर दिखाई देता है, मैं अपने वीडियो में एक बात कहता हूं कि आप कभी भी छोटे शेयर, उस शेयर के चक्कर में मत पड़ो। छोटे शेयर मतलब ये रखो, ये तो इसका मैं केवल ये बता रहा हूँ, फंडामेंटल बता रहा हूँ, लेकिन मैं जो आप कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए कि आपको रिटर्न अगर मिलता है तो वो आपके पैसे पर मिलता है, न कि इस पर मिलता है कि ये शेयर छोटा है तो हम इसकी ज्यादा क्वांटिटी ले लेंगे। आप आपकी बात अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना कि रिटर्न आपके पैसे पर मिलता है। जैसे आपने 50,000 के चाहे 10 शेयर ले लिए या 50,000 के 10,000 शेयर ले लिए, आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपके जो आपने कैपिटल खर्च किया है उस पर रिटर्न मिलेगा। अगर शेयर 10% कोई भागेगा तो 50,000 रुपए पे आपका रिटर्न मिलेगा, न कि उन क्वांटिटी पे रिटर्न मिलेगा। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद अब देखो इस स्टॉक का मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या करना है इस स्टॉक में। वैसे मुझे सारा कुछ ठीक लग रहा है, पैटर्न सही लग रहा है, और अभी इस स्टॉक का फंडामेंटल भी ठीक है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कोई शेयर इसका होल्ड प्लेज नहीं है, सारा कुछ ठीक ठाक लग रहा है। अब इसके हम चार्ट पे चलते हैं, चार्ट क्या कहता है इसका। अगर मैं इसकी आपको फेयर वैल्यू दिखाने का प्रयास करूं तो ये 21.09 रुपए आ रही है सर इसकी फेयर वैल्यू। स्टॉक इसका मतलब आपको अपनी फेयर वैल्यू से सस्ता मिल रहा है, ठीक है सर। तो ये मैंने आपको investing.com की वेबसाइट पे दिखाया, और कुछ इसका दिखाता हूं मैं। अब मैं अगर इसके कुछ और पॉइंट आपको दिखाऊं, मजबूत तो ट्रेडिंग एट ए लो अर्निंग मल्टीपल, उसके बाद प्रोमिनेंट प्लेयर इन द फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री, हैज मेंटेन डिविडेंड पेमेंट फॉर 7 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, उसके बाद प्रॉफिटेबल देखिए ओवर द लास्ट 12 मंथ से प्रॉफिटेबल चल रही है, हाई रिटर्न ओवर द लास्ट डिकेड,
ठीक है सर, ये तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं। उसके बाद अब अगर हम इसके चार्ट पे चलें तो वहां इसको समझने का प्रयास करें कि क्या हो रहा है इस स्टॉक में। अब मैंने थोड़ा स्टॉक का चार्ट खोला है तो मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ चार्ट में कि ये देखिए स्टॉक सबसे पहले जो हाई लगाया इस स्टॉक ने वो कितने का लगाया था। हाई लगाया था ये आप 34 रुपए का। उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया और 2 रुपए तक नीचे आ गया। ठीक है सर, उसके बाद फिर ये स्टॉक ऊपर की ओर गया, ये 18 रुपए तक गया। अब कुछ लोग 18 रुपए फंसे होंगे। उसके बाद फिर देखिए फिर ये स्टॉक नीचे आया, लगभग 7 रुपए तक आया। फिर ये स्टॉक गया 20 रुपए पे। अब कुछ लोग यहाँ फंसे होंगे, 20 रुपए पे फंसे हैं। 20 रुपए के बाद फिर कुछ लोगों ने थोड़ा और यहाँ ले लिया होगा, 19 रुपए ले लिया होगा। अब कुछ लोग तो इसमें फंसे होंगे। ठीक है सर, लेकिन अब उसके बाद ये स्टॉक देखिए कि ये स्टॉक की आप मैं एक ट्रेंड लाइन डालता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये मैंने कुछ ट्रेंड लाइन डालने का प्रयास किया है इस स्टॉक में कि ये जो ट्रेंड लाइन है, अब ऐसे स्टॉक में सर लोगों को फंसना मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये छोटे स्टॉक होते हैं। तो मैं आपको अब पूरा कंक्लूजन बताना जा रहा हूँ कि क्या करना होता है ऐसे स्टॉक में। तो सर हमको ऐसे स्टॉक में, अब जैसे मान लो ये 14 रुपए का स्टॉक चल रहा है। अब काफी लोग मेरे पास ही मैसेज करते हैं, सर मिष्ठान फूड में क्या करना है, मिष्ठान फूड में क्या करना है, हम ऊपर लेके फंसे हैं। सबसे पहले तो अपना ये मन बनाओ कि हमने स्टॉक को क्यों लिया। जब हम इस मार्केट में आए तो हमने स्टॉक को लिया होगा कि हम ये स्टॉक एक छोटा स्टॉक देखेंगे और छोटे स्टॉक को हम 5 साल या हम लॉन्ग टर्म ले जाएंगे। सब मार्केट में आते हैं और सब कोशिश करते हैं कि हम राकेश झुनझुनवाला जी बनेंगे और स्टॉक को 10 या 15 साल होल्ड करेंगे। ठीक है सर, अब वो स्टॉक नीचे आने लगता है। ठीक है, नीचे आने लगता है तो फिर स्टॉक जब नीचे आता है तो फिर दिक्कत होती है कि तो मैं इस स्टॉक में फंस गया, मैं इस स्टॉक में जो हो गया। सर जब ऐसे स्टॉक में सबसे पहले तो आपको पैसा उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना कि पैसा आपका अगर नेगेटिव हो रहा है तो आपको कोई फर्क ना पड़े। जैसे हम मान लो हमने कोई मान लो इसमें मान लो हमारे पास 10 या 15 हजार या 20 हजार रुपए, मान लो हमारे पास 2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूँ। तो हम उसमें कम से कम एक पेनी स्टॉक के लिए 5 हजार रुपए जरूर छोड़ दें। वो क्यों कि 2 लाख रुपए में अगर हम 5 हजार रुपए छोड़ते हैं तो फिर उस 5 हजार रुपए को हमें देखना नहीं है। कम से कम जैसे हमने आज इन्वेस्ट किया तो कम से कम 5 साल तो उस स्टॉक को आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह तो आपको एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हमारे पास 2 लाख रुपए की सेविंग है, हमने 2 लाख रुपए पेनी स्टॉक में लगा दिए, हमने 2 लाख रुपए मिष्ठान फूड में लगा दिए, हमने 2 लाख रुपए किसी और छोटे स्टॉक में लगा दिए और फिर हम बैठे देख रहे हैं कि ये स्टॉक 1 साल में 100 तक चला जाएगा, ये स्टॉक 1 साल में 50 तक चला जाएगा। सर इस स्टॉक को मैं जो देखो डेब्ट फ्री कंपनी है, उसके बाद डेब्ट फ्री कंपनी के बाद कोई भी शेयर प्लेज नहीं है और कंपनी के डेब्टर डेज वगैरह थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं लेकिन ठीक ठाक कंपनी नजर आ रही है मुझे। लेकिन आप स्टॉक में थोड़ा टाइम दीजिए। टाइम का मतलब ये है कि इतना पैसा खर्च नहीं डालना नहीं है, मात्र अपने पोर्टफोलियो के हिसाब का, मात्र या तो ये मान लो इसका पोर्टफोलियो जैसे आपका है 2 लाख रुपए का, तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया मात्र 5 हजार रुपए। ठीक है, उस तरह का आप डिवाइडेशन अगर करोगे तो आपको कभी दिक्कत नजर नहीं आएगी किसी भी पेनी स्टॉक में। और एक पोर्टफोलियो में आप एक पेनी स्टॉक जरूर रखिए और वो रेशियो वही डिवाइड करिए। अब इस स्टॉक को देखो तो ये स्टॉक अपने बेस पर है। आ गया आपको अगर समझ में आ रहा हो तो ये 14 रुपए के बेस पर ही है लगभग स्टॉक। ये देखिए ये इसने कहाँ लगाया था बेस, ये लगाया था जुलाई 2023 को। उसके बाद हाई ये 10 रुपए तक का था जो 14 रुपए का, वो वहीं पे है। तो अपने एक बेस पे काम कर रहा है। हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा और नीचे आए और ये आपको 13 रुपए 49 पैसे पर फिर एक मजबूत सपोर्ट है इस स्टॉक का। ठीक है सर, तो 13 रुपए 49 पैसे मजबूत सपोर्ट है। अभी कहाँ चल रहा है, अभी ये चल रहा है सर कितने 14 रुपए 48 पैसे का, फिर 13 रुपए 49 पैसे इसका मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है। लेकिन इस स्टॉक की जो मैं चाल देख रहा हूँ वो चल रहा है, देखो ये यहाँ से ऐसे उठ रहा है थोड़ा तिरछा हुआ, जो मैंने नीचे वाली ट्रेंड लाइन डाली है वो इस तरह से चल रही है। तो हो सकता है कि स्टॉक पहले कहाँ हाई लगाया इसने, पहले लगाया देखो लो लगाया था पहले 2 रुपए 60 पैसे पे, फिर ये पहुंचा कहाँ पे 7 रुपए 51 पैसे पे। ये स्टॉक ऐसे ही चढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस स्टॉक में तेजी कहाँ आएगी, तेजी तभी आएगी जब ये स्टॉक 19 रुपए से ऊपर जाएगा। ठीक है सर, तो मैं इसमें किसी को भी बाई और सेल की सलाह नहीं दे रहा हूं, केवल मैं ये बता रहा हूं कि ऐसे स्टॉक को अगर आपको बाई करना है तो आप एक निश्चित अमाउंट लगा के छोड़ दीजिए और उसको ये छोड़ दीजिए कि ये हमारा अमाउंट चला गया। और अगर आप
फंसे हुए हैं तो उसको आप फंसे ना कहें। हाँ, ये अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में ले रखा है तो ये सर आपकी गलती है, क्योंकि हमेशा मार्केट में अगर आप आते हुए आए हैं, कोई जुआ खेलने नहीं आए हैं कि हमने 5 लाख रुपए मिष्ठान फूड में लगा दिए और बस हम अब देखेंगे कि मिष्ठान फूड यहाँ से 5 गुना हो जाएगा, मिष्ठान फूड यहाँ से हमें करोड़पति बना देगा। तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं होता है और ना ही कोई पेनी शेयर ऐसा होता है, ठीक है। एक निश्चित अमाउंट आपको लगा के रखना है और वो अमाउंट आपको ये छोड़ना है कि बस इसे हमें देखना नहीं है, तो आप एक पेनी शेयर में सफल होंगे। अन्यथा आप किसी भी पेनी शेयर को न लिया करें। मत पेनी से मतलब मेरा छोटा शेयर है, ऐसे किसी भी पेनी शेयर में आप इन्वेस्ट न करें जिसमें कि आपको फिर ये लगे कि हमें अब देखना है कि हमारा पैसा कितना हो गया। उसको कम से कम 5 साल के लिए या 10 साल के लिए बिल्कुल छोड़ दें, तभी आप अपने मन में लेके आए पेनी स्टॉक को लेने का। आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी। ये अपने सपोर्ट है, सपोर्ट अगला सपोर्ट इसका फिर 13 रुपए 49 पैसे का मजबूत सपोर्ट है। हाँ, उससे अगर नीचे आया तो मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाने की ये मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत जिस तरह की ये चल रहा है। अब मैं इसमें कहूँ ये सपोर्ट मुझे मजबूत सपोर्ट ही दिखाई दे रहा है 13 रुपए 49 पैसे का। ये जो मैंने आपको 13 रुपए 40 पैसे का कहे 44 पैसे का, ये इसका मजबूत सपोर्ट है। इससे स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर स्टॉक ज्यादा नीचे फिर जाता है तो फिर मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा फिर कहाँ जा सकता है। आपको सारी बात मेरी समझ में आई होगी। उसके बाद अगर आपका जो मन करे वो आपको करना है। किसी भी पेनी स्टॉक में हैवी क्वांटिटी बाई नहीं करनी है। किसी भी पेनी स्टॉक में इतना पैसा नहीं लगाना है कि आपको ये दिक्कत आए कि अब हम इस स्टॉक का क्या करें। आपको मेरी सारी बात समझ में आई? सारी बात समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।